अगर आपने अपना ब्रेसेस का ट्रीटमेंट रिसेंटली शुरू करवाया है, यानी कि अपने ब्रेसेस की बॉन्डिंग जस्ट कराई है, तो ये एपिसोड आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि बॉन्डिंग के बाद यानी कि ब्रेसेस के ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। तो शुरू करें। आज हम बात करेंगे अगर आपका जो है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट यानी कि डेंटल ब्रेसेस का ट्रीटमेंट यानी कि दांतों के तारों का ट्रीटमेंट शुरू हो गया है, अगर आपके दांत आड़े तिरछे हैं या आपको अपनी स्माइल पसंद नहीं है इसकी वजह से और आपने अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है, तो आज का एपिसोड इसी चीज के बारे में कि आपको कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। तो आपकी जैसे आज बॉन्डिंग हो गई तो अब आपको क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। एक सिंपल सा फंडा है, पहले आपके जो ऑर्थोडोंटिस्ट हैं वो जो है आपके ब्रैकेट्स लगा के बॉन्ड कर देंगे और तार अभी जनरली शुरू नहीं होता, जनरली 3 वीक्स तक हम वेट करते हैं ताकि आप यूज टू हो जाओ, क्योंकि आपकी जो मौखिक त्वचा है वो बहुत सेंसिटिव होती है। डेफिनेटली वहाँ पे जब ब्रैकेट्स और मौखिक त्वचा का संपर्क होगा, जो कॉन्टैक्ट होगा, उसकी वजह से हो सकता है आपको थोड़ी सी इरिटेशन हो, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो, कभी कभार पेन भी हो सकता है, लेकिन इससे घबराना नहीं है। ये बहुत नेचुरल प्रोसेस है और ये जो है बहुत नॉर्मल चीज़ है फील करने के लिए। सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो आती है, जो पेशेंट्स को आती है जब उनकी नई नई बॉन्डिंग होती है, वो होता है उनके जो होंठ होते हैं वो सूखने बहुत लगते हैं। उसका रीज़न बहुत कॉमन है, क्योंकि ऑब्वियसली होंठ आपके जो है पूरी तरीके से हो सकता है बंद ना हो पा रहे हैं, बिकॉज आपके ब्रेसेस लगे होते हैं, जो ब्रैकेट्स लगे होते हैं, तो एक सील नहीं बनती है लिप की, जिसकी वजह से आपके जो है मुंह में बेसिकली ड्राइनेस और लिप्स की ड्राइनेस होती है। इसके लिए आपको जो है बहुत सारा पानी पीना है। दूसरी चीज़, आपको जो है लिप्स पे वैसलीन लगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मौखिक त्वचा का एक नेचर ये होता है कि अगर वो बहुत देर तक ड्राई हो जाए तो उसमें अल्सरेशन यानी कि उसमें कटाव के चांस होते हैं। तो कुछ रूल्स हैं जो आपको बेसिकली फॉलो करने हैं। एक सिंपल सा फंडा है, जिन दांतों पे ब्रैकेट लग गए, यूजुअली स्टार्टिंग होती है आपकी एंटीरियर बॉन्डिंग से, यानी कि सामने के दांतों पे ब्रैकेट्स लगते हैं, आपको उनसे कुछ नहीं खाना है। इसको मान के चलिए कि ये आपके हाथी के दांत हैं, दिखाने के और खाने के और। आपको कुछ भी करके जो है पीछे के दांतों से खाना है और बड़े बड़े कौर नहीं लेने हैं। आप समझिए कि कोई भी खाना खाएंगे, थोड़ा सा देखिए, अगर आपको जो है बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आपको डेफिनेटली जो है थोड़ा सा अपनी तरफ से परिश्रम करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है अपने आप को नियमित तरीके से अपने आप को चलाना पड़ेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको कौरों का साइज छोटा रखना है, क्रंची फूड नहीं खाना है, हार्ड फूड नहीं खाना है, कैरामल नहीं खाना है, पॉपकॉर्न नहीं खाना है। जितना भी जो भी खाना खा रहे हैं उसको आपको मेक श्योर करना है कि वो छोटा साइज का हो। स्टिकी खाना नहीं खाना है, क्योंकि देखिए स्पेशली जब हम चीज़ वीज खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, वो गर्म अगर हम खाएंगे, उसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप इसको ऐसे खाएंगे, जो चीज़ होती है वो लिक्विड होता है, बेसिकली आप समझ रहे हैं, वो लिक्विड हो जाती है गर्म होते ही, और वो हो सकता है आपके ब्रैकेट में अटक के जो है उसको खींच दे। तो आपको समझना ये बहुत ज़रूरी है कि आपको बहुत चीज़ों को परहेज ज़रूर करना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट ठीक हो विदाउट एनी इनहिबिशंस, विदाउट एनी इंटरप्शंस, यानी कि बीच में कोई ब्रैकेट ना टूट जाए, निकल जाए, जिससे आपका ट्रीटमेंट टाइम बढ़ जाए, तो आपको थोड़ा तो परिश्रम करना पड़ेगा। हर बार कुछ भी खाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद, दूध पीने के बाद, कुछ भी चीज़ का सेवन करने के बाद आपको अपना मुंह का कुल्ला अच्छे से करना है, क्योंकि देखिए एक सिंपल सा फंडा है कि दांतों पे प्लाक की परत रहती है और आपके जब ब्रैकेट्स लगे होते हैं तो डेफिनेटली एक और सतह आ जाती है इन एक्शन, जिसमें जो है हो सकता है प्लाक अक्यूमुलेट हो जाए, जिसकी वजह से आपको जो है कैविटीज हो सकती हैं और आपके मसूड़ों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रश की बात करते हैं। ब्रश का एक सिंपल सा फंडा है कि अल्ट्रा सॉफ्ट ब्रश आपको यूज करना है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप इमीडिएटली जो है ऑर्थोडोंटिक टूथब्रश पे जाइए, लेकिन एक अल्ट्रा सॉफ्ट टूथब्रश यूज करना है और आपको सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे ब्रश करना है, विगरसली ब्रश नहीं करना है। एट द सेम टाइम आपको गम लाइन फॉलो करके जो है बेसिकली हल्का हल्का ब्रश करना है, ताकि जो है आपकी ब्रशिंग फोर्स इतनी ज़्यादा ना हो कि या तो वो आपके मसूड़ों पे चोट लग जाए, दूसरी चीज़ आपके ब्रैकेट्स निकल ना जाए। एक और चीज़, फाइनल वार्निंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो है अपने हाथों से जो है या फिंगर्स से जो है अपने ब्रैकेट्स को टच नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है, क्योंकि वो ऐसे एंगल पे बॉन्डेड होते हैं, थोड़ा सा वहाँ पे अगर आपका ऑकवर्ड एंगल आ जाता है हाथ वाथ से छूने का, तो हो सकता है वो ब्रेक ऑफ कर जाए। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि वहाँ कुछ फंसा हुआ है, अपनी जो है जुबान या चीक से जो है फील करके आप पता कर लीजिए कि वहाँ पे कुछ है, एंड डेफिनेटली अपने ऑर्थोडोंटिस्ट से संपर्क करिए कि अगर आपको लगता है कि कुछ ऑफ लग रहा है या कोई ब्रैकेट टूट गया है या गिर गया है, ऐसा कुछ। जब ब्रेसेस का ट्रीटमेंट शुरू होता है तो डेफिनेटली एक पेन कॉम्पोनेंट जरूर रहता है, क्योंकि देखिए हम आपके दांतों पे थोड़ी सी फोर्स लगा रहे हैं। अब पेन का तो ऑब्वियसली हम कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि वो ज़रूरी भी है, क्योंकि हमें मूवमेंट करना है और दांतों की पकड़ बहुत अच्छी होती है जनरली हड्डियों में, जिसकी वजह से जो है उसका मूवमेंट के लिए हमें फोर्स भी ज़्यादा लगानी पड़ती है। अब फोर्स लगाएंगे तो डेफिनेटली दांत पे प्रेशर पड़ेगा, और दांत पे अगर प्रेशर पड़ेगा तो डेफिनेटली आपको जो है दर्द होने की संभावना है। इसके लिए आप एक नॉर्मल पेन किलर ले सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं जैसे डोलो 650,
कोई भी पैरासीटामोल वाली जो है कंटेनिंग दवाई जो आपकी होती है वो आप ले सकते हैं। लेकिन दवाई लेने से पहले प्लीज़ अपने ऑर्थोडोंटिस्ट या अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को बेसिकली आप जो है फ़ोन करके पूछ लीजिए कि हाँ मैं ये दवाई ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। क्योंकि अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आप ये दवाई नहीं ले सकते हैं या कोई पेन किलर, कोई स्पेसिफिक पेन किलर नहीं ले सकते हैं, तो आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको ओरल अल्सर्स होते हैं तो डेफिनेटली जो है सूदिंग जेल्स आते हैं, बेसिकली जो एनेस्थेटिक जेल्स आते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए वो जगह सुन्न हो जाती है। देखिए हो सकता है तार वार लगे हैं तो डेफिनेटली अल्सर होने के चांसेस हैं। तो आपको सबसे पहली चीज, अल्सर क्यों होते हैं? अल्सर तब होते हैं जब एक तो या तो ट्रॉमा होता है, दूसरी चीज जब आपकी मौखिक त्वचा सूख जाती है। इसलिए हम बोलते हैं कि पूरा टाइम वैसलीन लगाते रहिए जब भी पॉसिबल हो। और अगर अनफॉर्चुनेटली खुदा न खास्ता आपको अल्सर हो गया है तो वहां पे आप मेडिसिन लगा सकते हैं, जो जेल आते हैं बेसिकली, और उनको लगा के थोड़ी देर छोड़ दीजिए ताकि आप खाने के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि देखिए मैंने बहुत बार नोटिस किया है, लोग पेन के चक्कर में और खाना अटकने के चक्कर में खाने की खुराक थोड़ी कम कर देते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपने ब्रेसेस का ट्रीटमेंट जरूर कराइए, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चों का जो है बेसिकली, क्योंकि यंग एज में लोग कराते हैं, बहुत सारे बच्चों का जो है वेट थोड़ा कम हो जाता है, स्पेशली बॉन्डिंग वाले टाइम के बाद। तो आपको यही कोशिश करनी है कि चाहे लिक्विड डाइट लीजिए लेकिन अपना पोषण और अपनी खुराक पूरी मेंटेन करके रखिए, और आपका जो है थोड़ी थोड़ी दिन के बाद आपको आदत पड़ जाएगी, उसके बाद यू विल गेट यूज्ड टू इट। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलते रहे। मेरा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, प्लीज कॉल करने से पहले मुझे मैसेज करिए। हो सकता है मैं किसी पेशेंट के साथ हूँ या मैं किसी अपने व्यक्तिगत काम में व्यस्त हूँ। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते।